सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टॉपिक हम कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हमने बेसिक पढ़ लिया था, इसके जो 3 टाइप थे उसे कवर कर लिया था। आज हम मिक्स क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो मिक्स क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से देखिए कहीं ना कहीं आपका ये आपका ड्रम, कॉम्पैक्ट बॉल, ये सब कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है। आपका अटके क्या है, शतरंज। शतरंज क्या है आपका, खेल है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आया समझ में? चलिए, आप सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से विषम अलग करें। कांच, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा। तो आपको पता है ये तीनों क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। तो ये तीनों क्या आपकी धातु है, कांच हटके है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरे से नहीं है। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, धरती, शुक्र, बृहस्पति, शनि, ये तीनों आपके ग्रह हैं। ठीक है, तो इनमें संबंध है, हट के कौन सा हो जाएगा आपका, धरती। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। पहला ऑप्शन है मिश्र धातु, दूसरा है वायु, तीसरा है दूध, चौथा है जल। तो देखिएगा ए बी और सी जो ऑप्शन है आपके, तीनों किसके एग्जाम्पल है, मिश्रण के, जबकि जल के आपका यौगिक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। ठीक है, बर्फ, पानी, भाप, वायु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वायु। ठीक है, बाकी सबका संबंध पानी से है। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। गोताखोरी, ड्राइविंग, नौकायान, तैराकी। तो देखिए ड्राइविंग का जो संबंध है आपका रोड से, सड़क से है। बाकी सबका देखिएगा पानी से है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। क्लियर है, सब में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। शतरंज, बेसबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो देखिएगा बेसबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल ये आपका क्या आउटडोर है, और शतरंज क्या है, इंडोर है। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत कुछ नहीं, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान और पुस्तकालय। तो देखिएगा तीनों का संबंध किससे है, आपका पुस्तकालय से है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। नाक, आंख, कान, हृदय। ठीक है, तो देखिएगा कान, आंख, नाक आपको दिखाई देता है, हृदय क्या है, अंदर का अंग है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है आपको। तो पहला ऑप्शन है आपका प्यूपिल, दूसरा क्या है, मेडुला, तीसरा है आपका क्या है, कार्निया, चौथा है आइरिस। तो इसका जो सेकेंड आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेडुला। ठीक है, बाकी सबका संबंध क्या है आपका, आंखों से। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। ठीक है, बासी का ताजा, धीमा का सुस्त, सच का झूठ और दयालु का निर्दय। तो इसका देखिएगा आपका, देखिएगा ये है समानार्थी और ये है विपरीत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। टिकट, ट्रेन, कार, इंजन, स्टैम्प, लेटर और इंक पेन। तो देखिएगा यहाँ पे तो ट्रेन का संबंध किससे है, टिकट से है। तो यह कार का इंजन होना चाहिए, जबकि इंजन का कार। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अपोजिट लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी।
दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। पृथ्वी, मंगल, सूर्य, शुक्र। तो आपको पता है, देखिए ये ग्रह की श्रेणी में आती है पृथ्वी, मंगल और शुक्र, जबकि सूर्य एक तारा है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन सी, सूर्य। उस शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न हो। धारा, तालाब, पुल, झील। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तालाब, पुल, झील और धारा में देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुल। क्योंकि देखिए धारा, तालाब, झील कहीं ना कहीं जल से, और ये क्या प्राकृतिक से संबंधित है। अब पुल क्या होता है? मानव निर्मित। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। चलिए क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। दिए गए विकल्पों में से असंगत चुनिए। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका मान लिख लीजिएगा। 18, 20, 22। इसका मान क्या है आपका? 3, 5, 7। इसका मान क्या है आपके पास? 14, 13। एम का मान क्या होता है? एम का मान है आपका 13, एन का मान है 14, ओ का मान है 15। क्लियर है? फिर आपका जी का 10, एल का 12 और एन का 14। तो देखिए यहाँ पे 18, 20, 22 गैप है। यहाँ पे 3, 5, 7 यहाँ पे भी गैप है। और लेकिन ये क्या है आपका? देखिएगा 13, 14, 15 लगातार है, और यहाँ पे भी देखिए गैप है। तो आपका जो हट के जो आंसर बनेगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन सी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। इसमें भी आपको असंगत बताना है। ठीक है, तो v का मान कितना होता है आपका? 22, s का मान 19 और e का मान 1 इसी होता है। फिर यहाँ पे देखिएगा 18, 15, 23। o का मान 15, l का 12, t का मान 20। फिर आपका l का मान 12, i का मान 9, r का मान 18 आया। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, देखो ये 1 भी हो सकता है और ये आपका 27 भी हो सकता है। ठीक है, जेड तक 26 होता है, फिर ए आता है तो उसको 27। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 19 में 8 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है ना, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 15 और 8 क्या होता है? 23 होता है। आया कुछ समझ में? और 12 और 8 कितना होता है? 20 होता है। लेकिन देखिए 9 और 9 18 होता है ना। तो देखिए 3 में 8 जोड़ा गया लास्ट में, और यहाँ पे कितना जोड़ा गया? 9। इसलिए जो हट के आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है ये बात? चलिए अब देखिए इस प्रश्न में देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। एक्स का मान कितना होता है आपका? एक्स का मान होता है आपका क्या? 24। के का मान होता है कितना? 11। और एन का मान होता है 14। 11 और 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 25। क्लियर है? एल का मान होता है 12 और एम का मान होता है 13। 12 और 13 जोड़ेंगे तो 25। ठीक है ना, और वाई का मान ऑलरेडी क्या होता है? 25। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको साफ साफ? तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? b और y। ठीक है, b का मान 2, y का मान 25, e का मान 5, v का मान 22, c का मान 3 और w का मान 23, a का मान 1, z का मान 26।
तो देखिएगा यहाँ पे 25 और 2 27, 22 5 27, 26 और 1 27। ये एक बात दूसरी बात, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। और यहाँ पे अगर x होता तो ये अपोजिट बन जाता, जो कि है नहीं, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। आया कुछ समझ में ये प्रश्न? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है आपको। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, तो ई का मान कितना है 5, जेड का 26, ठीक है, इसका मान 2 और इसका मान 6, 3 10 और 4 17, ठीक है। तो कुछ दिख रहा है आपको? तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, अगर देख पा रहे हैं तो 5 का वर्ग करेंगे प्लस 1 करेंगे, क्या हो जाएगा 26। तो यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग करने पर और प्लस 1 करने पर कितना होना चाहिए 5, जो कि क्या लिखा हुआ है 6। यहाँ पे देखिएगा 3 का वर्ग प्लस 1, 3 3 का 9 और 1 10 आ रहा है। और यहाँ पे देखिएगा 4 का वर्ग प्लस 1 16 और 1 17। तो देखिएगा डी ने भी उस सीक्वेंस को फॉलो किया है, सी ने भी फॉलो किया है और ए ने भी फॉलो किया। किसने नहीं फॉलो किया? आपका बी ने। तो ये इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आया कुछ समझ? अब दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। तो देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए 2 2 7 ऐसे ही है, फिर यहाँ पे 1 2 1, फिर यहाँ पे 1 6 9, यहाँ पे 1 9 6। जैसे आपने नंबरिंग की और पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि देखिए ये 11 का वर्ग लिखा हुआ है, ये 13 का वर्ग लिखा है और ये 14 का, लेकिन ये किसी का मान नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आया कुछ समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिख रहा है आपका। तो ई का मान कितना होता है आपका 5, एफ का 6, जी का 7, आर का 18 19 20, एम का 13, ओ का 15, क्यू का 17, के का 11, एल का 12 और एम का 13। तो देखिए सभी में क्या हुआ, लगातार लिखा गया है, 5 6 7 लगातार है, 18 19 20 लगातार है, 11 12 13, जबकि यहाँ पे गैपिंग है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का पैटर्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आपका। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपका, 2 का गुणा 7 में करेंगे 7 दूनी 14, और 2 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16। ये बस समझ में आई। यहाँ पे देखो 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। ये देखिएगा 8 7 56 और 8 अठैया 64, तीनों ने इस सीक्वेंस को फॉलो किया। तो आपको अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 5 7 35 तो होता है, तो 5 अट्ठे कितना होना चाहिए 40, जो कि लिखा हुआ है क्या 41। तो यही आपका हट के आंसर होगा। तो कहाँ पे है आपका, ऑप्शन ए में। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे, दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या का एक निश्चित गणितीय संख्या करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, तो देखो अगर 22 का डबल करेंगे तो कितना हुआ 44, और 44 से क्या करना है आपको 10 कम करना है तो 34 हो जाएगा। क्या देखो कहने का मतलब ये है 22 का गुणा 2 से करिए, ठीक है, और फिर -10 करिए। देखिए
तो 22 दूनी 44, 44 से 10 कम किया तो कितना आ गया 34। ये हुआ ऐसा। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा 25 का गुणा किससे करना है आपको, 2 से और -10। तो 25 दूनी 50, 5 से 10 गया तो 40, 40 आना चाहिए, जबकि लिखा हुआ है 42। और क्रॉस चेक करते हैं तो देखो 11 का गुणा 2 से करेंगे 22 -10, तो क्या 12 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिएगा 17 का गुणा 2 से करिएगा -, 17 दूनी 34 में से 10 गया तो 24। तो देखिएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन ए एक सीक्वेंस में है और हट के कौन सा है, ऑप्शन बी। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन बी। आया क्वेश्चन में, चलेगा। तो यहाँ पे भी बात वही बोली गई है, 4 में से 3 में संबंध है और एक हट के है, जो हट के होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, तो ये 10 है तो 10 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से पहले एक कम करिए तो कितना आया 9, और 9 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 729। ऐसा कुछ दिखा आपको। तो यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 में से एक कम करेंगे तो 5, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125। ठीक है, इसी तरह से ये 5 है, 5 में से एक कम करेंगे तो कितना जाएगा 4, और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा 64, जबकि यहाँ लिखा हुआ है 343, मतलब यहाँ पे गलत लिखा है। यहाँ पे देख लीजिएगा, और 9 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 8, 8 का वर्ग करेंगे तो 512। ठीक है, तो देखिएगा ए, बी और डी, एक यहाँ पे देखिए वर्ग ना होगी क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512। चलिए, तो यहाँ पे जो हटके आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। तो आंसर बन जाएगा क्या आपका, ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में क्लियर है। और 4 में से 3 समान है और एक हटके है, जो हटके है वही आपका आंसर है। तो देखिएगा, तो देखिए अब यहाँ पे 216 लिखा हुआ है, तो 216 जो होता है आपका 6 का क्यूब होता है। ठीक है, और 512 क्या होता है आपका 8 का क्यूब होता है। ठीक इसी तरह से 64 जो होता है आपका 4 का क्यूब होता है, और 216 6 का क्यूब होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखो 125, 5 का क्यूब है 343, 7 का क्यूब है। इसी तरह से 343 तो ठीक है, 728 किसी का नहीं होता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, हटकी। तो आंसर होगा क्या आपका, ऑप्शन डी। क्लियर है ये। अब यहाँ पे भी क्या सिस्टम है आपका, यहाँ पे 4 में से 3 में क्या है, संबंध है और एक हटके, जो हटके है वही आपका आंसर है। तो देखिए सबसे पहले देखिएगा आप 18 का वर्ग करिएगा, ये 18 का वर्ग कितना होता है 324। देखिए क्या लिखा गया है 321, मतलब -3, तो 321 आया कुछ हमें। ठीक इसी प्रकार से 19, तो 19 का वर्ग करिएगा तो 361, 361 से जब आप 4 कम करेंगे तो 357 आएगा, ऐसे लिखा गया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 17, तो 17 का वर्ग करेंगे तो 289 होता है, इससे 3 कम करेंगे तो 286, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है बात। ठीक इसी प्रकार से 21 का जब वर्ग करेंगे तो 441 में से 3 घटाएंगे तो 438। तो कुछ देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, ए, सी और डी सभी ने एक सीक्वेंस को फॉलो किया, जो हट के था वो था क्या आपका बी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। आया कुछ समझ। अब देखिएगा सेम पैटर्न है आपका,
4 में से 3 में संबंध है, ये हट के। तो यहाँ देखिएगा, अगर आप 17 का वर्ग करते हैं, क्लियर है, तो कितना हो जाता है आपका 289, और माइनस अगर आप इसमें से कितना कर देते हैं 17 ही, क्लियर है, तो क्या आ जाएगा आपका 272, ऐसा कुछ हो रहा है। फिर चेक करते हैं 15, ठीक है, तो 15 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 225, ठीक है, तो इससे कितना माइनस करते हैं 17, तो अगर आप 17 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 208, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिएगा 21 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 441, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अपने को करना था क्या 15 ही, जिससे वर्कर है उसी को ही माइनस करना था, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या 15, तो यहाँ पे आएगा क्या आपका, ठीक है, 225 में से 15 जाएगा तो 210, ठीक है। अब देखो 21 का वर्ग किया तो 441, इससे 21 कम करेंगे तो 420, क्लियर है ये बात। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे 25 का वर्ग तो 625, और इससे 25 ही माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 600, कुछ समझ पाए आप। तो देखिएगा ए सी और डी एक सीक्वेंस को फॉलो किए, जो हट के था वो क्या था ऑप्शन, क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपका, 4 में से 3 में संबंध है, एक जो हट के जो असंगत है वही बताना है आपको। 216 किसका होता है आपका 6 का क्यूब होता है, 729 किसका होता है 9 का क्यूब होता है, ठीक है, 64 4 का क्यूब होता है, 1311 का क्यूब होता है, ठीक है। फिर इसका 343 7 का क्यूब होता है, 1010 का क्यूब होता है, 125 जो होगा आपका 5 का क्यूब होगा, और 512 जो है आपका 8 का क्यूब होगा। आया बात समझ में, तो कुछ समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए 6 3 9, फिर 4 यहाँ पे 7, और 7 3 10, और 5 और 3 8, देखिए तो यहाँ पे 3 3 का चल रहा है आपका, तो हट के क्या हो गया आपका, हट के ऑप्शन बी हुआ आपका, तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाकी आपका ऑप्शन ए सी डी एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है आपको 317, ठीक है, फिर 137 153 और 731। अब देखो यहाँ पे देखिए एक बार इसको हम जोड़ते हैं, तो 7 और 1 8 और 3 11, क्लियर है बात। फिर इसे जोड़िएगा 7 3 10 और 1 11, अब यहाँ जोड़िए 5 3 8 और 1 9, और 7 3 10 और 1 11, कुछ दिखा, सबका टोटल सेम आ रहा है और इसका हट के आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी। अब दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब ये देखिएगा 41 71 67 ये आभाज्य संख्याएं हैं, और जो 35 है ये भाज्य संख्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या 13 का भाग 117 में जा रहा है, तो 13 का भाग 117 में चला जाएगा, 13 नंबर कितना होता है 117 होता है। फिर 19 का भाग 171 में जा रहा है, क्या 19 नंबर 171 होता है, क्या 16 का भाग इसमें जा रहा है,
तो देखिए, तो 16 एकम 16 बचा कितना है 14 बन गए क्या 144, तो फिर 16 नम्मा 144 चला गया, इन तीनों में भाग गया। अब 18 का भाग देखिए इसमें जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए इसमें भाग गया कितने बार 9 बार, यहाँ पे भाग गया तो कितने बार गया आपका 9 बार, और यहाँ पे 16 एकम 16 16 नम्मा 144 क्लियर है। और यहाँ पे देखिएगा कितने बजे देखो 18 नम्मा 162 होता है। देखिएगा इसमें भी 9 बार गया, इसमें भी 9 बार गया, इसमें भी 9 बार गया, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है आपका, तीन का वर्ग करिए, ठीक है, फिर प्लस 3 ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा एक का वर्ग करिए प्लस 1, फिर 2 का वर्ग करिए प्लस 2, फिर यहाँ पे देखते चलिए अभी 4 का वर्ग करेंगे तो देखो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का वर्ग किया तो 9, 9 प्लस 3 जोड़ा तो कितना आ गया 12 आया क्वेश्चन में। फिर 1 का वर्ग किया प्लस 1 किया तो कितना आ गया आपके पास 2, फिर 2 का वर्ग किया 4, अब यहाँ 5 चाहिए, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है आपका 1, तब बना क्या आपका 5। ठीक इसी तरह से 4 का वर्ग किया और प्लस 1 किया गया, तो 4 चको 16 और 1 17 आया कुछ हमें। तो देखिए यहाँ पे वर्ग करके और तीनों में क्या किया है 1 जोड़ा है, क्लियर है ये बात। और यहाँ पे क्या किया है वर्ग करके प्लस 3 जोड़ दिया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा हट के हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा क्या ऑप्शन ए। आया समझ में, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है आपको। ठीक है, तो देखिए 225, 400, 144 और 196। 225 किसका होता है आपका 15 का होता है, 400 किसका होता है 20 का होता है, 144 12 का होता है और 196 14 का होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो देखिए, तो ये कैसी संख्या विषम, बाकी सब कैसी है सम, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसका जो अंतर लीजिएगा, क्लियर, तो इनका अंतर कितना आ रहा है 20 का, इसका अंतर कितने का आ रहा है 24 का, इसका अंतर 20 का और इसका भी अंतर 20 का। तो देखिए तो ए सी और डी में एक संबंध है, इनका अंतर समान है, कट हो जाएगा ऑप्शन बी, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन बी। आया कुछ समझ में, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए 25 क्या आपका 5 का स्क्वायर है और 81 9 का स्क्वायर है, 36 6 का है और 100 10 का है, 16 4 का है, 64 8 का है। ठीक है, 49 7 का स्क्वायर है और 169 जो है आपका 13 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो साथ साथ समझ में आ रहे हैं, 5 4 9 6 4 10 4 और 4 8 आ रहा कुछ समझ में, तो आपका और यहाँ पे 7 6 13 हो रहा है, क्या हो रहा है 7 6 13, तो आपका जो हट के आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या
ऑप्शन डी। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो देखिएगा 4 का भाग 32 में जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। 6 का भाग 72 में जा रहा है, 2 का भाग 8 में जा रहा है, लेकिन 8 का भाग 130 में नहीं जा रहा। तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। आया समझ? दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखो अगर यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ो कितना है, 3 और 2 कितना हुआ 5, 4 और 1 5, 8 और 2 10, 9 2 11, 6 3 9, 7 2 9, 4 5 9, 8 1 9। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो देखिए यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे, ठीक है, मतलब सेम मान मिल रहे हैं, 5 5 9 9 9 9, यहाँ पे 11 10 अलग हो गया। तो आंसर बन जाएगा क्या, ऑप्शन बी। क्या समझ में आया आपको? तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। 16 8 25 9। तो देखिए 16 क्या आपका 4 का वर्ग, 8 क्या है 2 का क्यूब, 25 क्या है 5 का वर्ग और 9 क्या है 3 का वर्ग। तो देखिएगा यहाँ पे ए सी डी वर्ग है, जबकि बी क्या है आपका क्यूब है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। अब क्या बोला, उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। क्लियर है ये बात? तो देखिएगा तो यहाँ क्या हो रहा है आपका, ये 1 का, ध्यान से देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 512 आ जाएगा, फिर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, लेकिन अगर 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा, लेकिन लिखा क्या है 719, तो ये आपका हट के जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए अपने क्लासिफिकेशन का मिक्स क्वेश्चन किया, तो इसे लगाइएगा और बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। सभी लोग अच्छे से मन लगा के करिए। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा आपका अगले टॉपिक का होगा, तो वो टॉपिक आपका बहुत जल्दी आएगा आपके सामने, ठीक है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।